नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। 15 अगस्त 2023 संपूर्ण भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर आज़ादी का माहौल है। आज़ादी की खुशी के अंदर घर घर झंडा फहराया जा रहा है। दोस्तों, ये आज़ादी भारत की आर्मी ने अपने सीने पर हजारों गोलियां खाई, भारत आज़ाद हुआ। हमारे वीरों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, तो आज का दिन तो बनता है उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादत को याद किया जाए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, यही वक्त है, ये समय है हमारे इतिहास को याद करने का। जिन लोगों ने आज़ादी के अंदर सीने पर गोलियां खाई, परिवार के परिवार नौछावर हो गए, हमारे इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए, तो हमें आज उनको याद करना चाहिए दिल से, दिमाग से, क्योंकि ये धरती उनकी देन है। आज वो लोग इस बात को सोचते होंगे किस जंग से और अपने जीवन की जंग से किस तरह भारत को आज़ाद कराया, कितने लोगों का खून बहा, धरती लाल हो चुकी थी, हमारे देश को फिर आज़ादी मिली थी। दोस्तों, ये आज़ादी का जश्न तो है, लेकिन ये महापुरुषों को जिनकी कुर्बानियाँ हुई हैं उनको भी याद करने का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन 15 अगस्त हर साल मनाई जाती है और आती है, फिर भी हमारे देश के अंदर तिरंगे की बात करने वाले हमारे देश के नेता ज़्यादातर वो इस बात की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, परंतु उनके मन में कहीं ना कहीं काला खोट है, काला दाग है। वो जो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन देश हित में काम नहीं करते। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनके अंदर जोश दिखाई देगा और सच्चा जोश तो संपूर्ण आर्मी और जनता के अंदर दिखाई देता है, परंतु हमारे नेताओं के अंदर रियलिटी में वो जोश नहीं, वो होश खो बैठते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो ये बातें करते हैं देश हित में काम करने की, परंतु सत्ता पर आने के बाद ड्रग्स के कारोबार कब बंद होंगे, वसूली भारत से कब बंद होगी, आम दुर्घटनाएं कब बंद होंगी, बड़े बड़े डोनेशन कब बंद होंगे, ये सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि इसमें देश का नेता शामिल है ज़्यादातर 99%। तो सबसे बड़ी बात है कि 15 अगस्त जब हम मनाते हैं तो देश हित की बातें करते हैं, लेकिन हमारे देश के नेता 15 अगस्त के बाद झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त में झंडा फहराने के बाद अपने उसी काम में लग जाते हैं, वसूलीबाजी में लग जाते हैं, देश को गुमराह करने में लग जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है हमारे देश के नेताओं की। पद पर बैठने के बाद ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो ये समझने की बात है बहुत। और इसके पीछे 130 करोड़ की जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनके झांसे में जो भी आया है वो हाथों हाथ निबट गया है। ये जुमलेबाज है, ये पूरा देश जानता है कि भारत का नेता जुमलेबाज है। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो ये साबित करता है कि मैं देश का नेता हूँ और ईमानदारी से देश का पालन करता हूँ, जबकि वो पेट और पेटियाँ भरने में लगा रहता है। ये कड़वा सच है मेरे दोस्तों कि भारत का नेता करप्ट हो चुका है, उन्हें देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं। उनका ये सत्ता का जो अड्डा है, पक्ष और विपक्ष, वो अय्याशी का अड्डा बन चुका है। मैं सभी देशवासियों को और जिन जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने आप को मिट्टी में मिला दिया, कुर्बान हुए, और भारत की आर्मी को मैं सैल्यूट करता हूँ। देशभक्तों से विनती करता हूँ कि आप अपने मार्ग पर डटे रहिए और जो भ्रष्ट नेता हैं हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर
आप अपने देश को बचाने के लिए आवाज़ उठाते रहें। 15 अगस्त 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन।